वक्त जिसे ना मोड़ा जा सकता है ना ही बदला जा सकता है, बस इसे हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर वक्त को मोड़ा जा सके और हम बीते हुए कल में वापस लौट सके या फिर फ्यूचर अभी से देख सके। इसी ख्याल ने जन्म दिया एक अद्भुत सोच को, जिसको हम टाइम मशीन कहते हैं। आज हम इसी सोच के पीछे छिपे हुए विज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, सिर्फ कहानियां या फिर फिल्मों से नहीं, बल्कि रियल में साइंस थ्योरीज के द्वारा। टाइम ट्रेवल की बात कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक लेखक ने की थी, जिनका नाम एच.जी. वेल्स था, जिसने 1895 में अपनी किताब में टाइम मशीन का जिक्र किया था। वहीं से इस दुनिया में टाइम मशीन का ख्याल फैलने लग गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि हम समय को मोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो आपके लिए समय जो है वो धीमा हो जाता है। इसको साइंटिफिक भाषा में टाइम डिलीशन। मान लीजिए कोई यान जो कि लाइट की स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है और कोई इंसान उसमें बैठकर 5 साल तक स्पेस में घूमता है। जब वो वापस लौटेगा तो धरती पे शायद 100 साल बीत चुके होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक्चुअल में साइंस थ्योरी है और इसको कई एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्रूव किया जा चुका है। यानी कि टाइम ट्रेवल करना साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल और फिजिकल लिमिटेशंस हैं जो कि आज भी इसे इम्पॉसिबल बनाते हैं। मान लीजिए कभी ऐसी एक मशीन बन जाती जो कि इन लिमिटेशंस को खत्म करती और हम फ्यूचर में जा सकते। अब सवाल ये उठता है, क्या हम पास्ट में भी जा सकते हैं? इसके लिए साइंस कहती है वार्म होल। वार्म होल्स वो टनल होते हैं जो स्पेस और टाइम को मोड़ सकते हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह और एक समय से दूसरे समय पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वार्म होल बहुत अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो कुछ ही समय के लिए खुलते हैं और इसी के लिए हमें इसे सबसे पहले स्टेबल करना होगा और इसको स्टेबल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है नेगेटिव एनर्जी की, जो कि अभी तक एक थ्योरेटिकल चीज ही है। इसे प्रैक्टिकली हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। अब मान लीजिए आप पास्ट में चले गए और किसी तरह से अपने पापा से मिल गए और आपने अपने पापा और माँ की शादी होने से रुकवा दी, तो अब सवाल ये उठता है कि तुम पैदा कहाँ से हुए? और इसी को बोलते हैं टाइम पैराडॉक्स। साइंस अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाया है, मगर कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जितनी बार आप पास्ट में जाओगे उतनी बार आपके लिए एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। मतलब कि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी इससे जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइम मशीन रियलिटी में बन सकती है? तो साइंस का जवाब है बिल्कुल बन सकती है, लेकिन फ्यूचर में। हमारे पास अभी ना वो एनर्जी है और ना ही वो टेक्नोलॉजी जो कि टाइम की डायरेक्शन को मोड़ सके। लेकिन जरा सोचो, लगभग 1900 में क्या किसी को पता था कि हम चांद पे पहुंच जाएंगे? और क्या किसी को पता था कि एआई खुद सोच सकता था? नहीं ना। मेरे कहने का मतलब ये है, जो पास्ट में कभी पॉसिबल नहीं लगता था, आज वो पॉसिबल हो चुका है। इसी हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि साइंटिस्ट टाइम मशीन का आविष्कार कर दें, यानी कि वार्म होल को स्टेबल किया जा सके और लाइट की स्पीड से यात्रा की जा सके, तो हम भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हमने टाइम मशीन तो नहीं बनाई, लेकिन इसके पीछे की साइंस समझ ली। और क्या ही पता है, कोई फ्यूचर से आया हुआ इंसान मेरी इस वीडियो को देख रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।